जिक्र करेंगे अब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे मान के चलिए हमारा दो वेक्टर है, एक सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्या कह रहा है, ये एक हमारा वेक्टर बी है, ठीक है, और वी ऑलरेडी नो दैट एंगल बिटवीन द वेक्टर हमारा कब बनता है, टेल टू टेल, ठीक है। ये एंगल इन दोनों के बीच का हमारा एंगल क्या है, थीटा। अब वेक्टर बी है, तो अब क्या काम करेंगे, अब ज़रा ध्यान से गौर करने वाली, इस वेक्टर को अगर हम क्या काम करेंगे, इधर की तरफ लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अब मान के चलिए ये हमारा थीटा, तो अब ये दोनों का एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इस वेक्टर को उठा के शिफ्ट क्या काम करेंगे, हम लोग इधर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल रखा जाए और फिर क्या काम किया जाए कि वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला दिया जाए, ठीक है, और इस वेक्टर को उठा के शिफ्टमेंट हमारा क्या काम करेंगे, इधर कर देंगे। तो ये हमारा वेक्टर ए है, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका रिजल्टेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और सिंपली क्या काम करेंगे, फिर ये वाला वेक्टर हम लोग क्या काम करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ड्रॉ कर दिए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो सिंपली क्या काम करेंगे, इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे शिफ्टमेंट, टोटल शिफ्टमेंट ऑफ वेक्टर का काम है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़रा सा देखिए, मान के चलिए रिजल्टेंट इसके साथ हमारा कितना बनाया, अल्फ़ा 1, और ये इसके ये एंगल है, और इसके साथ का रिजल्टेंट जो है हमारा एंगल बना रहा है कितना, इसके एंगल है अल्फ़ा 2, ठीक है। इसके साथ का एंगल कितना बना रहा है, अल्फ़ा 2। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर इसको हम लोग लिख सकते हैं जस्ट लाइक लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि वेक्टर ए प्लस माइनस बी, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी इसी को हम लोग रिजल्टेंट भी कहते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए को, ये हमारा होता है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब ज़रा सा यहाँ पे देखिए कि ये हमारा क्या है, cos 180 माइनस थीटा, तो कुछ अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab टू cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और ऑलरेडी जानते हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, सिंस लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है हमारा, माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ इस वेक्टर a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा हमारा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग अब देखिए रिजल्टेंट, अब इसका जो देखिए डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan अल्फ़ा 1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा 1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, b साइन थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब tan अल्फ़ा 2 मतलब रिजल्टेंट, यहाँ पे इसको लिखने के लिए हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, वेक्टर a माइनस बी लिख सकते हैं। अब हमारा tan अल्फ़ा 2 निकालने का क्या होता है, b साइन 180 माइनस थीटा, b साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बटे में हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा 2 b साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, b साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा ऑलरेडी हमको पता है, माइनस कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं a माइनस बी कॉस थीटा। ये था हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये था हमारा क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ सवाल करते चले जाएंगे, ज़रा सा देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, क्वेश्चन हम द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर a प्लस बी इज R1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग लिखते चलेंगे। आर वेक्टर a प्लस बी का हमारा रिजल्टेंट है क्या चीज़, R1 है। फिर अब ज़रा सा देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर b, जब हम लोग क्या काम किए, पहले मान के चलिए कि अब ये एक हमारा वेक्टर b कहाँ था, ऐसे था, वेक्टर b हमारा क्या था, ऐसे था, और क्या काम किया कि अब वेक्टर b को हम इसी को रिवर्स कर दिए। तो जब हम रिवर्स कर दिए तो लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, R2। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू क्या निकालना है, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये हमको क्या काम करना है, निकालना है। तो चलिए देखते हैं ज़रा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते जाएंगे। ठीक है, लिख सकते हैं R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का हम अभी निकालें, वेक्टर a माइनस बी का क्या होता है हमारा रिजल्टेंट, वेक्टर a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पे R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब क्या काम करेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या काम करेंगे, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लिख सकते हैं R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर r1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे कि 2 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तब हो जाएगा कि r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा कॉमन। तो हमारा रिलेशन क्या आया, हमारा रिलेशन ये आया। अब ज़रा सा देखिए, मतलब कह रहा है कि अब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्सेस ऑफ F1 एंड F2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग चलते जाएंगे। क्या काम करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या काम करेंगे, चलते जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो फोर्सेस है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो फोर्सेस है, मान के चलिए कि अब क्या काम, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो फोर्सेस F1 एंड F2 दोनों क्या काम कर रहा है कि टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट इन अ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द रिजल्टेंट ऑफ द मास विल बी द रिजल्टेंट। सिंपल सी बात है, दो फोर्सेस है, मान के चलिए कि ये एक फोर्सेस हमारा यहाँ से है और क्या बोल रहा है कि दोनों हमारा क्या काम कर रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे। ठीक है, मान के चलिए ये हमारा क्या हो गया F1 और ये हमारा क्या हो गया F2। ठीक है, F1 एंड F2, फिर क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। रिजल्टेंट जब हमारा थीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तो R इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। ठीक है, तो जब थीटा हमारा 90 डिग्री पे होता है तो R इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली इसका भी हमारा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। सिंपली अब ज़रा ऑप्शन देखेंगे इसमें कौन सा है, तो सी नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। ठीक है, एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्सेस, देन द फोर्सेस आर। ठीक है, कह रहा है कि द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट एंड रिजल्टेंट इज, मतलब कि द सम ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या काम करेंगे, रूल को फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू हमारा मतलब कह रहा है कि द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस, ठीक है, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, दोनों का सम है कितना, 8 न्यूटन। मान के चलिए ये एक हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट पे एक वेक्टर ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है। ठीक है, ठीक है,
म्यूचुअली क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। तो यानी एक हमारा ऐसे लग रहा है और एक हमारा क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो दो फोर्सेस का सम, मतलब ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, रिजल्टेंट हमारा परपेंडिकुलर है, यानी दो फोर्सेस का सम है कितना, 16 न्यूटन। ठीक है, और रिजल्टेंट हमारा इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 16 न्यूटन। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 16 न्यूटन। ठीक है, तब वेक्टर ए प्लस बी, तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ए इक्वल टू लिख सकते हैं 16 माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और आर इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि थीटा 90 डिग्री होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आर का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से गौर करिएगा ज़रा, आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 64, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 256। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 32b। ठीक है, बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइज करते हुए चल जाएंगे, 64 यानी 2b स्क्वायर। ठीक है, 2b स्क्वायर माइनस 32b प्लस 256। ठीक है, दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 इक्वल टू हो जाएगा 2 यानी बी स्क्वायर माइनस 16b। ठीक है, प्लस क्या काम करेंगे, 256 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 128, 32, ये हो गया 32, यानी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 16b। ठीक है, 16b, और 128 में से 32 हम लोग क्या काम करेंगे, लिख सकते हैं 1 प्लस 128 माइनस 32। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 128 माइनस 32।
ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। द सम ऑफ टू रिजल्टेंट, मतलब कि F1 प्लस F2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 16 न्यूटन। ठीक है, F1 प्लस F2 हमारा क्या हो जाएगा 16 न्यूटन। तो अब F2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 माइनस F1 लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं। अब ऑलरेडी वी नो, अब इसका फिगर ज़रा देखिए कैसे बनेगा। F1 और F2 हमारा क्या है, रिजल्टेंट हमारा क्या है, ये लोग का परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा F1 है और ये हमारा क्या है, ये हमारा F2 है। ठीक है, हमारा क्या है F2 है, और रिजल्टेंट हमारा ये वाला जो है ये हमारा वेक्टर F है, मतलब रिजल्टेंट हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। तो अब ज़रा इधर देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब क्या काम करेंगे, नाउ अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब क्या काम करेंगे, अप्लाई करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, जब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F का होल स्क्वायर इक्वल टू F का होल स्क्वायर, चूँकि रिजल्टेंट हमारा क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं F1, इसको इरेज करिए, F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर। अब इधर भी F का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, F रिजल्टेंट हमारा कितना दिया है, यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट हमारा दिया है 8 न्यूटन, रिजल्टेंट हमारा कितना दिया है 8 न्यूटन। तो लिख सकते हैं 8 न्यूटन, यानी 8 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा F1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 16 माइनस F1 का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। यानी हमारा कितना हो जाएगा 64 प्लस क्या हो जाएगा F1 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर अगर करिएगा तो कितना 256। ठीक है, F2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 16 माइनस F1। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ F2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं F1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा F का होल स्क्वायर। तो अब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 माइनस F1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा क्या F1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा F, रिजल्टेंट हमारा क्या था परपेंडिकुलर, तो F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हमारा था 8 न्यूटन, तो 8 का होल स्क्वायर यानी 16 यानी 256 प्लस F1 का होल स्क्वायर माइनस 32 F1। ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा F1 का होल स्क्वायर प्लस 64, F1 का होल स्क्वायर और F1 का होल स्क्वायर हमारा क्या हो गया कैंसल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा कितना अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे
32F1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 256 बल्कि एक काम, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम इजी कर देते हैं। 256 माइनस 64 इक्वल टू हो जाएगा 32F1। ठीक है, तो 32F1 इसको हम लोग लिख सकते हैं 32F1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 32, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 256 में से 256 माइनस 64, यानी 32F1 इक्वल टू 192, यानी F1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 192/32। ठीक है, यानी कितना 6 बार में कट गया। तो F1 हमारा कितना आ गया 6 न्यूटन। F1 हमारा कितना आ गया 6 न्यूटन। तो सिंपली F2 भी हमारा क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं 16 माइनस F1। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 16 माइनस F1, यहाँ पे F1 का वैल्यू क्या काम करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 6, यानी F2 इक्वल टू हमारा हो गया कितना 10 न्यूटन। ठीक है, अब ज़रा हम लोग देखेंगे कितना आंसर है 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, यानी तीसरा का हो गया A। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग सीधा जिक्र करेंगे क्या चीज़ पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि two vectors P and Q, if the vectors P and Q are given में एक बार देख लीजिएगा, वेक्टर P इक्वल टू दिया है कितना 5, Q हमारा दिया है कितना 12 एंड R दिया है रिजल्टेंट इक्वल टू हमारे लोग क्या लिख सकते हैं 13। तो और P प्लस Q, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू हमारा दिया है वेक्टर R। तो सिंपल सी बात है, फिगर बना देंगे। ठीक है, ये हमारा ये हो गया और ये हमारा हो गया ये थीटा, ये हो गया हमारा क्या थीटा, ये वेक्टर Q हो गया और ये हमारा क्या हो गया वेक्टर P, और ये हमारा क्या हो गया वेक्टर R। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो cos थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या Q/R, Q/R, यानी क्या लिख सकते हैं Q/R, यानी थीटा इक्वल टू हम लोग के लिख सकते हैं cos इनवर्स Q/R, यानी थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 12/13। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर A एंड B परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। ठीक है, चलिए ये एक हमारा क्या है वेक्टर A है। ठीक है, और इधर हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर B हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर A और B का हमारा रिजल्टेंट क्या है हमारा परपेंडिकुलर है। ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वेक्टर A है और ये हमारा वेक्टर B है। ठीक है, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है,
और ये हमारा क्या है, थीटा है। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड क्या कह रहा है, अब ज़रा हम इसको कॉम्पोनेंट में तोड़ेंगे। कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बी, ध्यान से देखिएगा, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन आर। ठीक है, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या चीज़, मॉड बी कॉस थीटा हो जाएगा, मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी मॉड बी कॉस थीटा, और रिजल्टेंट हमारा क्या है, हाफ है। तो यानी b/2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या बोल, आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द वेक्टर वी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन, तो रिजल्टेंट हमारा क्या है, हाफ है। तो मॉड बी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा क्या है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और कॉस थीटा 1/2 हमारा किसके बराबर पे होता है, यानी 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सिंपली क्या काम करेंगे, अब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एंगल, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कितना, 150 डिग्री। तो क्या कह रहा था कि एंगल बिटवीन वेक्टर बी के बीच का एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कितना, 150 डिग्री, यानी बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू, जो हमारा रिजल्टेंट है किसका, वेक्टर पी और क्यू का, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी, द एंगल बिटवीन, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन पे है। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी। ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, तो बिल्कुल उसी क्वेश्चन पे है, सिंपल सी बात है, लिख सकते हैं tan 90 डिग्री इक्वल टू, हम लोग सिंपल बात है, एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, एक फिगर P, ठीक है, Q और रिजल्टेंट R हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, R हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये दोनों का एंगल हमारा क्या है, थीटा, लेकिन रिजल्टेंट हमारा इसके साथ एंगल बना रहा है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री इक्वल टू Q साइन थीटा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, P प्लस Q साइन थीटा, P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, तो सिंपली Q साइन 90, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आप ज़रा इधर ले जाएंगे तो ये हमारा tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, सिंपल सी बात है। तो P प्लस Q कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू 0 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q कॉस थीटा इक्वल टू माइनस P, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा -P/Q, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना,
कॉस इनवर्स P/Q। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड और अ डिफरेंस। क्या काम करेंगे, लेट द यूनिट वेक्टर्स, लेट द, मान लेंगे लेट द n1 कैप एंड n2 कैप, n2 कैप आर द टू यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, टू यूनिट वेक्टर्स मतलब n1 और n2 कैप क्या है, हमारा दो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अब ns हमारा क्या हो जाएगा, सम मान लेंगे। तो ns का कैप इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर n1 कैप प्लस क्या हो जाएगा हमारा n2 कैप। ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं और ns कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, n1 कैप का होल स्क्वायर प्लस n2 कैप का होल स्क्वायर प्लस 2n1 n2 कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा यूनिट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + 1 प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 + 1 + 2 कॉस थीटा, यानी यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा, 1 + 1 2, और इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा -1, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -1/2, यानी थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 120 डिग्री। अब नाउ द डिफरेंस, नाउ द डिफरेंस, अब हम लोग क्या रखेंगे, नाउ द डिफरेंस वेक्टर इज, अब हम लोग डिफरेंस वेक्टर मान के चलते हैं nd कैप लिख सकते हैं। nd कैप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n1 का कैप माइनस हमारा क्या हो जाएगा n2 का कैप, और इसको हम लोग लिख सकते हैं nd कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा n1 का होल स्क्वायर प्लस n2 का होल स्क्वायर माइनस 2n1 n2 कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं nd का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, इसको 1 का रखेंगे चूँकि यूनिट वेक्टर है, तो 1 का होल स्क्वायर -2 n1 कैप n2 कैप, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1 1 × 1 थीटा हमारा क्या है cos 120 डिग्री, चूँकि थीटा हम लोग क्या लाए हैं यहाँ पे ज़रा देखिए गौर से, थीटा हमारा क्या है 120 डिग्री, तो यहाँ पे cos 120 डिग्री लिखेंगे, और cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। तो अब nd का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, 2 तो कैंसल, प्लस हमारा क्या हो जाएगा -1 + 1 -2 × हमारा क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो nd का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1, यानी nd का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3। क्या है डिफरेंस वेक्टर निकालना है, डिफरेंस वेक्टर हम लोग कितना माने nd, तो nd इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज P/Q आर इन द रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सिंपल सी बात है, 2 रेशियो है, तो क्या काम कर सकते हैं,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं P प्लस क्यू इक्वल टू 3 एंड P माइनस क्यू हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा जब इक्वेशन 1 और 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना 2 और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, P का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1 2 और Q का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं P बाई क्यू इक्वल टू 2, P बाई क्यू इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2, तब P इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2Q। ये होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि दो फोर्सेज है 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एट एन एंगल थीटा। 3 न्यूटन और 2 न्यूटन हमारा क्या है एंगल थीटा पे। ठीक है, द फर्स्ट फोर्स इज इंक्रीज बाय 6 न्यूटन। फर्स्ट फोर्स हमारा क्या इंक्रीज कर रहा है 6 न्यूटन से। ठीक है, और रिजल्टेंट हमारा कितना बन जा रहा है 2R। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A इक्वल टू हमारा कितना दिया है 3 न्यूटन, B इक्वल टू हमारा क्या दिया है 2 न्यूटन, B इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 2 न्यूटन, B इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 2 न्यूटन। ठीक है, B इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है, तो रिजल्टेंट पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2AB कॉस थीटा। 2AB कॉस थीटा हम गेन करेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू हमारा रिजल्टेंट हम लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2AB कॉस थीटा। यानी रिजल्टेंट हमको पता नहीं है तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9 का होल एक जगह पे 9 और B हमारा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, B हमारा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, B हमारा क्या हो गया 4 प्लस 2AB 2 इंटू 3 2 3 जा 6 6 2 जा 12 यानी 12 कॉस थीटा। ये हमारा आ गया। ठीक है, अब रिजल्टेंट हमारा कितना हो जा रहा है 2R। तो नाउ सेकंड केस में हमारा क्या हो रहा है कि A फोर्स इंक्रीज कर जा रहा है कितना A हमारा नाउ सेकंड केस ये इक्वेशन 1। सेकंड केस में क्या हो रहा है A इक्वल टू हमारा कितना हो जा रहा है 6 न्यूटन। ठीक है, B इक्वल टू हमारा कितना हो जा रहा है 2 न्यूटन। ठीक है, और रिजल्टेंट हमारा क्या हो रहा है इसका दुगुना हो जा रहा है। ठीक है, तो 2R इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 2R का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 6 न्यूटन यानी 36 प्लस क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 2AB कॉस थीटा। 2AB कॉस थीटा है 36 प्लस 4। अब यहाँ पे A है 6 न्यूटन तो 2 6 जा 12 और 12 2 जा 24 यानी प्लस 24 कॉस थीटा। ठीक है, 24 कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, सॉल्विंग हम लोग क्या काम करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को 2R यानी 2R का होल स्क्वायर था तो 2R यानी 2R, तो ये हमारा 2R का होल स्क्वायर था तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4R का होल स्क्वायर R का होल स्क्वायर इक्वल टू 36
यानी 40 + 24 cos थीटा, 40 + 24 cos थीटा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ 4 × r का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 4 13 यानी 13 + 12 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और 4 तो कॉमन ले लेंगे, तो 4 कितना हो जाएगा, 10 + 6 cos थीटा। 4 हमारा कट जाएगा, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इधर ज़रा हम लोग लिखेंगे 12 cos थीटा, 12 cos थीटा हमारा बच जाएगा 13 + 12 cos थीटा इक्वल टू 10 + 6 cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 12 cos थीटा - 6 cos थीटा इक्वल टू 10 - 13। ठीक है, तो यानी 6 cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -3 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -3/6, यानी कट गया 1/2, यानी cos थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ गया, -1/2, यानी थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री विल बी द आंसर। यहाँ पे देखिए 120 डिग्री डी नंबर हुआ हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वेक्टर a + b इक्वल टू एंगल बिटवीन। ये तो बहुत आसान है, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a + वेक्टर b का मॉड इक्वल टू वेक्टर a। ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर a + वेक्टर b हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं वेक्टर a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, हो गया हमारा 2ab cos थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² + b² + 2ab इक्वल टू हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, तो a² ये ख़त्म और ये ख़त्म, यानी 2ab इक्वल टू 2ab cos थीटा आ जाएगा। 2ab कैंसिल, यानी cos थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 1, और 1 हमारा किसके बराबर पे होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ c इक्वल टू a + b देन, अगर c इक्वल टू हमारा कितना दिया है, c इक्वल टू a + b। ठीक है, वेक्टर a + वेक्टर b, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, यूनिट ऑफ c। ठीक है, कोई भी यूनिट ऑफ c माइनस यूनिट ऑफ b, यूनिट ऑफ b। ठीक है, यूनिट ऑफ c और यूनिट ऑफ b वेक्टर को माइनस करिएगा, नहीं, यूनिट ऑफ a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ b, यूनिट ऑफ b आ जाएगा ना, यूनिट ऑफ c और यूनिट ऑफ b को माइनस करिएगा तो यूनिट ऑफ a आ ही जाएगा, तो a भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब b में आ जाइए, b में हमारा क्या है, लिख सकते हैं a + b इक्वल टू c इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ a - b, ये भी हमारा हो सकता है। c जाहिर सी बात है सेम एज b भी हो सकता है, सेम एज b भी हो सकता है, और d हमारा क्या रहेगा, सेम एज b।
तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए भी सही होगा, बी भी सही होगा और डी भी सही होगा। मतलब चारों ही ऑप्शन क्या होंगे, हमारे सही होंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी यानी पूरा के पूरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ जेईई मेंस में आए क्वेश्चन जो ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड है और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे बेस्ड है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अब जो अगला टॉपिक हम लोग डील करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट, फिर धीरे धीरे आएंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।